डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसमें देखना सीरीज़ जो हम थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन सीरीज़ 9 पे हम लोग लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था डिस्कशन इसी कंसेप्ट पे। अब इस क्वेश्चन को इससे थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर फॉर ऑल द गैसेस कंसिडर्ड एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं था, इस क्वेश्चन में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सेपरेट इक्विमोलर सैंपल्स ऑफ नियॉन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस वेर सब्जेक्टेड टू ए 2-step प्रोसेस एज मेंशन्ड, इनिशियली ऑल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टेप 1 क्या है? ऑल अंडरगो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन टू अटेन द सेम फाइनल वॉल्यूम विच इज डबल द ओरिजिनल वॉल्यूम, देयर बाय कॉजिंग डिक्रीज इन देयर टेम्परेचर। क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें कूलिंग होता है तो टेम्परेचर घटना है। आफ्टर स्टेप 1 ऑल आर गिवन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट आइसोकोरिकली, सेम वॉल्यूम पे हीट दे रहा है, सो टू रिस्टोर द ओरिजिनल टेम्परेचर। इन इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर बिकम्स सेम। नाउ कंसेप्ट ये है कि अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव रहता है तो हमें क्या करना है कि जो गामा है CP/CV गामा, उस गामा का वैल्यू जो है वो अगर जितना एटमिसिटी बढ़ेगा उतना गामा घटेगा। तो क्या लिखेंगे? व्हेन वाइब्रेशनल degrees of freedom are active, तो क्या हम लोग लिखते हैं कि गामा वैल्यू फॉर मोनो एटमिक, फिर हो जाएगा ग्रेटर देन डाई एटमिक, ग्रेटर देन ट्राई एटमिक, ग्रेटर देन पॉली एटमिक। ओके लेकिन अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं रहता है तब क्या करना है? ना मोनोएटमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डायटमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटमिक का डिग्री ऑफ, मोनोएटमिक का तो ज़्यादा होगा ही, डायटमिक का बराबर हो जाएगा लीनियर ट्राइएटमिक के साथ, फिर उससे कम उससे ज़्यादा हो जाएगी इसका आगे, जैसे इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं फिर सेम होगा। अब हम मतलब लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उस केस में क्या लेना है? ना मोनो एटमिक, फिर डाई एटमिक, फिर डायटमिक का सेम हो जाएगा किसके साथ? लीनियर ट्राइएटमिक या पॉली एटमिक, ग्रेटर देन पॉली एटमिक, नॉन लीनियर। तो ये अब इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट का काम नहीं है, ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर में एक्टिव क्या है? ना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जरा बताओ यहाँ पे जो हीलियम नियॉन गैस है इसका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डायटमिक है O2, फिर ट्राइएटमिक है SO2, फिर हो जाएगा मीथेन। ये होगा गामा का ऑर्डर ऑफ गामा। अब हमको क्या देखना है कि जब हम इस ग्राफ को पहले बना लेते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। PV कर्व में क्या कह रहा है? देखो यहाँ से शुरू कर रहा है, इधर PV है, ये V से यहाँ 2V चला गया, ये पहला ग्राफ है, दूसरा है, तीसरा है और फोर्थ वाला है। तो बताओ अगर हम पॉइंट A से चलना शुरू कर रहे हैं और B C D E जा रहे हैं तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका होगा? ना मान लो तुम पॉइंट A पे हो, वहाँ से तुम्हें B C D E जाना है तो सबसे आसानी से जा सकते हो B में और सबसे दिक्कत होगा E में। तो यानी AB का स्लोप सबसे कम है और AE का स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो ये जो ग्राफ E है ये हो जाएगा किसके लिए? नियॉन के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, फिर SO2 के लिए, फिर ये मीथेन के लिए। क्लियर है बात? अब हमें क्या समझना है कि जब हम इस तरह का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मिनिमम, अब ऑप्शन A क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ड्यू टू स्टेप 1 ओनली, ये जो स्टेप 1 है उसके बाद क्या करें? स्टेप 2 में फिर इसी वॉल्यूम पे
टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग फिर यहीं पे पहुंच जाना है, यहीं पे हमें फाइनल एक्स पॉइंट पे पहुंच जाना है। ऐसे करके फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इसके लिए यहाँ, फिर इससे यहाँ। तो पहले पाथ 1 के लिए क्या कह रहा है, ड्यू टू स्टेप 1 ओनली डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम फॉर नियॉन। ये करेक्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि देखो नियॉन का प्रेशर सबसे कम है, P इज मिनिमम फॉर नियॉन फाइनल प्रेशर। तो हमें ये क्वेश्चन में लिखा है कि ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT। तो P मिनिमम है तो टेम्परेचर भी मिनिमम होगा, तो टेम्परेचर मिनिमम होगा तो डेल्टा T या डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम फॉर नियॉन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर नियॉन इज मैक्सिमम। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग स्टेप 2 हीट गिवन विल बी मैक्सिमम फॉर मीथेन। ये ऑप्शन को समझना है। अब ये देखो, क्योंकि मेरा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो ड्यू जीरो, ड्यू का फॉर्मूला याद है NCV m डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी जीरो है तो ड्यू जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस का ड्यू क्या हो जाएगा ना, DU1 प्लस DU2, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेप 1 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेप 2। फर्स्ट लॉ लगाते हैं, ड्यू होता है Q1 प्लस W1 प्लस Q2 प्लस W2। अब बताओ कि पहला जो स्टेप 1 है ये आइडियाबेटिक है तो Q1 जीरो, और ये आइसोकोरिकली कर रहा है मतलब सेम वॉल्यूम पे, तो वर्क डन इस केस में जीरो। तो ड्यू क्या हो जाएगा, नेट चेंज Q2 प्लस W1, और हम लोग अभी अभी देखे ये जीरो है। तो बताओ हीट एब्जॉर्ब्ड यानी Q2 इक्वल टू माइनस W1, यानी मैक्सिमम हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा या कौन किसको देना है ना, जिसका वर्क डन मैक्सिमम है। और वर्क डन किसका मैक्सिमम है, ग्राफ से दिख रहा है मीथेन सबसे ऊपर में है, तो मीथेन का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा ना, एरिया अंडर द कर्व। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया ना, क्योंकि क्या कह रहा है, ड्यूरिंग स्टेप 2 हीट गिवन विल बी मैक्सिमम फॉर मीथेन। एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीथेन का मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। ये तो माइनस साइन ये दिखा रहा है कि वर्क डन बाय द गैस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एरिया अंडर द कर्व देखना है, सबसे ज्यादा मीथेन का वर्क डन है। तो हीट एब्जॉर्ब वही करेगा जिसका वर्क डन मैक्सिमम है, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी गैस आफ्टर बोथ द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस आर कंप्लीटेड। ये भी सही है, क्योंकि ड्यू जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द पीवी ग्राफ फॉर, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। द PV ग्राफ फॉर मीथेन एंड SO2 विल बी सेम फॉर ओवरऑल प्रोसेस। ये गलत है, क्योंकि PV कर्व क्या है, मीथेन और SO2 के लिए अलग हो गया ना, क्योंकि ये यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है। अगर यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होता तो मीथेन और CO2 SO2 का सेम होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इससे पहला क्वेश्चन भी देख लेना जिसमें एक्टिवेट नहीं था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वहाँ पे दूसरा अप्रोच लगेगा, उसमें ये अप्रोच लगेगा, और जब एक्टिव हो जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। होप कि समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन के साथ।